चलिए हम आपको इकोलॉजी चैप्टर में ले चल रहे हैं क्लास 12 क्लास के बायोलॉजी में बॉटनी के अंदर एक चैप्टर आ रहा है ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। देखिए अगला टॉपिक हमारा स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? जाति। जैसे कल भी बताए थे, इंसान का अलग जाति होता है, कुत्ता का अलग जाति होता है, बिल्ली का अलग जाति होता है, जानवर का अलग जाति होता है ना। वही होता है स्पीसीज, जाति। देखो स्पीसीज इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। किसी भी क्लासिफिकेशन का, किसी भी चीज को अगर वर्गीकरण करना है, बांटना है, तो सबसे बेसिक यूनिट कौन होता है? स्पीसीज। क्या होता है? स्पीसीज को परिभाषित कैसे करते हैं? स्पीसीज इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये स्पीसीज को डिफाइन करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, सजीव जीव का एक समूह है, जिसका स्ट्रक्चर आपस में क्या होता है? सिमिलर होता है, एक जैसा। देखिए एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ स्ट्रक्चर मिलता है कि नहीं? तुम्हारे पास दो आंखें, इसके पास भी दो आंखें, शकल मतलब मिलता है कि नहीं? क्योंकि ये भी ऐसा नहीं ना, तुम्हारा कुत्ता के साथ तो मैच करेंगे नहीं, कुत्ता का अलग स्पीसीज हो गया, इंसान वाला इंसान के साथ करेंगे ना। तो जो स्पीसीज सेम कैटेगरी का होगा उसका आपस में क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर, फंक्शन, काम भी एक जैसा करेगा, है ना। बिहेवियर, आपस में बिहेवियर भी सेम रहेगा, है ना। और उसको प्रोड्यूस करने वाला जो पेरेंट्स होगा वो भी सिमिलर होगा। तो इंसान को इंसान ने पैदा करता है कि कुत्ता पैदा करता है, तो प्रोड्यूस करने वाला जो पेरेंट्स होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा। इंसान को इंसान ही पैदा करेगा, कुत्ता नहीं करेगा। ठीक है। हैव कॉमन जीन पूल, और इसका जीन पूल भी कॉमन है। जीन पूल मतलब हुआ मम्मी पापा का जीन इंसान बेटे में आ जाता है, डीएनए के फॉर्म में, समझ रहा है? वो भी कॉमन हो गए। एंड कैन इंटरब्रीड अंडर नेचुरल कंडीशन। वो आपस में जो नया स्पीसीज बना तो आपस में इंटरब्रीड भी कर सकता है। इंटरब्रीड मतलब रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, रिप्रोडक्शन भी कर सकता है, नया जीव पैदा कर सकता है। एंड आइसोलेटेड फ्रॉम अदर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरे ग्रुप से क्या होगा? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अलग, इंसान कुत्ता से अलग होता है, बिल्ली से अलग होता है, समझा? ये जितना भी परिभाषा सब किसका है? परिभाषा है स्पीसीज का। किसका? स्पीसीज। सम टर्म्स रिलेटेड टू इट। स्पीसीज से कुछ टर्म्स है, कुछ टर्म्स है जिसके बारे में जानते हैं जो स्पीसीज के से रिलेटेड टर्म। कौन टर्म है? सबसे पहला जो स्पीसीज होता है उसको हम बोलते हैं इंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज को ही बोलते हैं इंडेमिज्म। क्या बोलते हैं? आप तुमसे कोई पूछेगा ये इंडेमिक स्पीसीज या इंडेमिज्म क्या होता है? ये स्पीसीज व्हिच इज फाउंड ओनली इन अ पार्टिकुलर एरिया। जो स्पीसीज किसी खास एरिया में पाया जाता है ना, किसी खास क्षेत्रफल में पाया जाता है, वैसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? इंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं? जैसे देखो मेटासिकोया इज फाउंड ओनली इन द वैली ऑफ चाइना। देखो चाइना के पहाड़ी वाले इलाका में क्या पाया जाता है? मेटासिकोया। मेटासिकोया क्या होता है? एक तरह का प्लांट्स होता है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिलेगा? चाइना में, चाइना के पहाड़ी इलाका में। तो ये किस तरह का स्पीसीज हुआ? इंडेमिक। इंडेमिक मतलब जो किसी खास एरिया में पाया जाता है, इसी को कहते हैं इंडेमिज्म। क्या बोलते हैं? जैसे एक और एग्जांपल होगा कंगारू इन ऑस्ट्रेलिया। कंगारू सिर्फ कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, दूसरी जगह नहीं मिलेगा। कंगारू ऑस्ट्रेलिया का क्या कहलाएगा? इंडेमिक स्पीसीज या इंडेमिज्म। अगला स्पीसीज कौन है? कीस्टोन स्पीसीज। डायरेक्ट परीक्षा में पूछेगा इंडेमिक स्पीसीज क्या होता है, परिभाषा लिखिए, लिखना पड़ेगा एग्जांपल के साथ। पूछेगा कीस्टोन स्पीसीज क्या होता है, तो देखो द स्पीसीज व्हिच हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन द कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक रिलेटेड टू देयर लो अवेयरनेस और बायोमास। ऐसा स्पीसीज जिसका कम्युनिटी पे क्या होता है? ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, कम्युनिटी पे ज्यादा प्रभाव डालता है, समझा रहा? और उसका मात्रा बहुत कम होता है। लो अवेयरनेस मतलब कम मात्रा में पाया जाता है, इसका बायोमास भी बहुत कम होता है। ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। द एक्टिविटी ऑफ कीस्टोन स्पीसीज डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटी। किसी भी कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को कौन डिटरमाइन करता है? कीस्टोन स्पीसीज का एक्टिविटी, उसका कार्य। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो कीस्टोन स्पीसीज का कौन-कौन एग्जांपल है? लायन इन फॉरेस्ट, जैसे जंगल में जो शेर पाया जाता है वो क्या होता है? शेर ज्यादा मात्रा में तो नहीं होता, कभी मात्रा में रहता है, लो अवेयरनेस होता है, लेकिन पूरे कम्युनिटी को प्रभावित कर देता है शेर, है कि नहीं? तो शेर जंगल का क्या कहलाएगा? कीस्टोन स्पीसीज। कंगारू नेटिव डेजर्ट एरिया में पाया जाता है कंगारू नेट, ये भी कीस्टोन स्पीसीज कहलाता है। फिग ट्री, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में एक पेड़ है जिसका नाम है फिग ट्री, ये भी उस जगह का क्या कहलाएगा? कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज का मतलब है जिसका संख्या कम रहता है, तो कम्युनिटी पे क्या करता है? ज्यादा इफेक्ट डालता है, समझ में आ रहा है? और उस जगह के स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करता है। अगला स्पीसीज है क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज है? तुमसे पूछेगा ये क्रिटिकल लिंक स्पीसीज क्या होता है? The species which establishes an essential link with other species to help the latter in some vital activity। एक ऐसा स्पीसीज जो दूसरे स्पीसीज के साथ एक लिंक स्थापित करता है, समझ रहा? कड़ी जोड़ता है, समझ रहा? ताकि दूसरे को मदद करे किसी वाइटल एक्टिविटी में, किसी जरूरी काम में। तो ऐसे स्पीसीज को क्या बोलते हैं? क्रिटिकल लिंक स्पीसीज। क्या बोलते हैं? और क्रिटिकल लिंक स्पीसीज के कौन से एग्जांपल है? बीच में, ठीक है। चलिए देखिए क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का कौन सा एग्जांपल आता है? डायरेक्ट परीक्षा में पूछेंगे टेस्ट में एग्जांपल। क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का एग्जांपल लिखो, क्या लिखेंगे? माइकोराइजल फंगी। माइकोराइजल फंगी है ना, क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का एग्जांपल होता है।
मिनी इंसेक्ट स्पीसीज, बहुत सारे इंसेक्ट स्पीसीज कीड़ा मकोड़ा जो होते हैं वो भी क्रिटिकल, जो फ्लावर्स का पोलिनेटर माना जाता है ना, पोलिनेशन में हेल्प करता है, वो भी क्रिटिकल लिंक स्पीसीज का क्या रहता है। एग्जांपल, ये दोनों एग्जांपल याद रखना। हालांकि इस ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर में अगला टॉपिक है कम्युनिटी। क्या है, हम तुमको क्या बताए थे, सबसे बेसिक यूनिट क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स। क्या बताए थे, बेसिक यूनिट क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेन्स फिर मिलता है तो क्या बनाता है, पॉपुलेशन। क्या बनाता है, ऑर्गेन्स तो पढ़ा दिए, पॉपुलेशन भी पढ़ा दिए। अब पॉपुलेशन मिलता है तो क्या बनाता है, पॉपुलेशन मिलता है तो क्या बनाता है, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होता है उसको आगे आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तो इसके बाद देखिए आज का आपको वीडियो लेक्चर इकोलॉजी चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यूनिट का कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेके जहाँ पर आपको डिस्कस करेंगे कम्युनिटी टॉपिक इस चैप्टर के अंदर। तो फिर तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।